एलएसी को लेकर सामने आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान जो उड़ा देगा चीन की नींद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डंके की चोट पर चीन को वो कह डाला जो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक तरफ भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को पीछे ढकेला और अब भारतीय अधिकारियों ने चीनी अधिकारियों को ही हड़का डाला। दुनिया को भारत ने बता दिया कि वो ही है एशिया का सुपर पावर। लो जी लो, एक बार फिर सामने आ गया एलएसी को लेकर रक्षा मंत्री का वो बड़ा बयान जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा भारत अपनी 1 इंच भी जमीन चीन को नहीं देगा। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जारी गतिरोध से संबंधित सभी लंबित मुद्दों का समाधान दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए हो जाएगा। भारत अपनी एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति को मुंहतोड़ जवाब देगा, क्योंकि भारत अब कमजोर देश नहीं है। सोचिए, भारत का दम, भारत का कद आज कितना बड़ा हो गया है कि भारत ने चीन के हर सवाल का बखूबी उत्तर ही दे डाला और अपने बयान में कहीं ना कहीं चीन को बहुत बड़ा झटका दे डाला, क्योंकि वो चीन सिर्फ और सिर्फ जमीन की राजनीति करता है, लेकिन भारत के सामने वो चूक गया। वो भूल गया कि ये वही भारत है जिसने गलवान में उसके सैनिकों की जबरदस्त धुलाई की थी। राजनाथ सिंह ने कहा, मैं वर्ष 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान क्या हुआ इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं देश के रक्षा मंत्री के रूप में आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब हम सरकार में हैं तो चीन के कब्जे में 1 इंच भी जमीन नहीं जा सकती है। इससे पहले पाकिस्तान संघर्ष विराम पर जारी होने के बाद इसका उल्लंघन करता था, लेकिन फिलहाल संघर्ष विराम को लागू हुए 1 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन पाकिस्तान इसका उल्लंघन करने का साहस नहीं जुटा पाया। ये काम कर रहा है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि चीन की ओर से एलएसी को बदलने के किसी भी एकतरफा प्रयास की अनुमति भारत नहीं देगा। उन्होंने कहा कि देश के पूर्वी हिस्से लद्दाख में भारतीय सेना ने एलएसी पर चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। उन्होंने कहा, कई ऐसे पॉइंट हैं जहां से चीनी सैनिक वापस चले गए हैं और हमारी सेना भी वापस आ गई है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मेहनत वाला काम है, धैर्य वाला काम है, लेकिन एक बार फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम चीन की ओर से एलएसी को बदलने के किसी भी एकतरफा प्रयास की अनुमति नहीं देंगे। खैर, पेंगोंग क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद मई 2020 की शुरुआत में पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध शुरू हुआ। कई दौर की सैन्य वार्ता के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों ने पिछले साल पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट तथा गोग्रा क्षेत्र में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी की। हालांकि तनाव के कुछ बिंदुओं को लेकर अभी भी गतिरोध जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।